हमारे साथ रवि कृष्ण अग्रवाल जी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा लोगों के मुद्दे जानते हैं। लोगों के मुद्दे क्या हैं, ये सब उनसे बातें करेंगे। बड़हलगंज में क्या होना चाहिए, इस पे बातें करेंगे। आप लगातार वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बड़हलगंज है भैया, और बड़हलगंज में मुद्दे बहुत ही आसानी से नहीं मिलते। तो आज सबसे पहले बहुत बहुत गोरखपुर दस्तक पे स्वागत। सबसे पहला सवाल आपसे है, अपना परिचय सबसे पहले दे दें, फिर हम उसके बाद वीडियो के पे सवाल पे आते हैं। मेरा नाम रवि कृष्ण अग्रवाल है। चूँकि नगर पंचायत बड़हलगंज में 25 वर्षों बाद जनरल महिला सीट हुआ। इसके पहले जो भी चुनाव हुआ या तो ओबीसी पे हुआ या ओबीसी महिला पर हुआ या अनुसूचित महिला पर। ये 25 वर्षों बाद महिला सीट होने के नाते और ये प्रत्याशिता हमारी श्रीमती जी सुमन अग्रवाल ने किया है। और हमें पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते 35 साल हो गया। 35 साल से निरंतर मैं पार्टी की सेवा करते आ रहा हूँ और विभिन्न पदों पर रखा। जैसे नगर इकाई बड़हलगंज का मैं अध्यक्ष रहा, फिर उसके बाद जिला कार्य समिति रहा 3 बार 6 साल तक। उसके बाद व्यापार प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष भी रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मूल बॉडी में जिला कोषाध्यक्ष पद पर भी रहकर काम कर चुका। काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद, सेवा करने के बाद यह अवसर मिला है हमारे लायक। हमारी श्रीमती जी को लड़ने का अधिकार दिया है आरक्षण ने। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी श्रीमती सुमन अग्रवाल को प्रत्याशिता घोषित करेगी। और हमें उम्मीदवार के रूप में जनता स्वीकार कर रही है। और हमें को लगता है कि जनता साफ सुथरे चेहरे को पसंद करेगी और चुनाव जीतने का अवसर मिलेगा। बड़हलगंज पे विश्वास है कि आज कहीं ना कहीं नैया पार हो जाएगी। बिल्कुल अगर टिकट मिलेगा तो नैया पार होगी, कमल खिलेगा। एक सवाल मेरे मन में है, क्योंकि हम बड़हलगंज की जनता के आम मुद्दे लेकर चलते हैं। आम मुद्दों में सबसे बड़ा सवाल रहता है, बड़हलगंज जल जमाव से परेशान रहता है, छोटी छोटी नालियों से परेशान रहता है, बड़ी गाड़ियां घुस नहीं पाती, तमाम तारों का जंजाल दिख पड़ता है, तमाम सी चीज़ें हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे थे और जो अगले प्रत्याशी थे क्या वो काम नहीं करा पाए, इस पे आपकी क्या राय है? दरअसल मुद्दों की बात जहाँ तक आपने किया जी, काम विगत 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का एंटी चेयरमैन हुआ, काम कुछ नहीं हुआ। लोगों का शोषण किया, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। नाली हुआ, विद्युत तार हुआ, या सब्जी मंडी हुआ, या विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन इत्यादि इत्यादि, या तो शौचालय बनवाने के नाम पर, आवास देने के नाम पर जिन पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए नहीं मिला, और मिला ऐसे व्यक्ति को जो साधन संपन्न है। मैं उसका विरोध करता हूँ, विरोध किया भी हूँ। और हमारे कार्यकाल में अगर अवसर जनता ने दिया तो कदापि ऐसा नहीं होगा। जहाँ तक तारों का आपने सवाल किया कि तार जो से लटके हुए हैं, आवागमन बाधित होता है, निश्चित इसको सुचारू रूप से हम लोग व्यवस्था इसकी बनाएंगे। और विद्युत तार जो लटका है, विद्युत विभाग से मिलकर के, ऊर्जा मंत्री से मिलकर के, इसको हम लोग चाहेंगे जो विद्युत तार लटके उसको जमीन के अंदर पाइप द्वारा ले जाया जाए और ये सब क्लीन दिखाई देगा। अच्छा, ये सब क्लीन दिखाई। दूसरा ये मुद्दा हमारा भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों ने अब तक काम नहीं किया, लोगों का सुना नहीं। जैसे खारिज दाखिला हो, वरासत, लोगों ने वादा कुछ किया, जीतने के बाद शोषण किया लोगों का। खारिज दाखिला जैसे मुद्दों पर लाख 2-2 लाख रुपया वसूला गया और फिर भी उनको नामांतरण नहीं किया गया। नक्शा बनाने के नाम पर, वरासत के नाम पर केवल नोट भेजाया गया, काम कुछ नहीं हुआ। केवल लोगों ने दलाली किया। इसके पहले बाकी विकास कार्य से कोई लेना देना नहीं है। यानी जो भी अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव में जितने भी लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का मुद्दा। आपके हिसाब से आप चरम पर है। एक सवाल और भी होता है, मैं यहाँ से जब जाता हूँ या कहीं पे किसी महिला को शौचालय की दिक्कत होती है, कोई अभी तक जितने भी प्रत्याशी मिले हम लोग, क्योंकि अभी चुनाव का प्रथम ये स्टार्ट हो रहा है, लोगों से बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है सर, एक महिलाओं के लिए शौचालय की बात। अगर क्योंकि आपकी मतलब पत्नी खुद चुनाव लड़ रही हैं, महिला सीट है, तो क्या एक महिला का दर्द समझेगी और यहाँ अच्छा शौचालय कहीं मिलेगा महिलाओं को? बिल्कुल मिलेगा। महिला की दर्द महिला नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। और जहाँ तक आपने कहा कि किसी भी राहगीर को, दूर दराज से आने वाले व्यक्तियों को अगर ये
टॉयलेट लगा हाँ। तो निश्चित एक बड़ा सवाल है। हाँ। तो उसके लिए हमारी श्रीमती जी स्वयं अग्रसर होकर के कहीं न कहीं जगह देंगी और शौचालय, आधुनिक शौचालय बनवाने का काम करेंगे। अच्छा सर, तीसरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा, बाबा जलेश्वर नाथ मंदिर। हमेशा से, क्योंकि ये हिंदू बहुल यहाँ पे हैं, मुसलमान भी हैं, तमाम धर्म के लोग भी हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग लोगों के मत भी हैं, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा है बाबा जलेश्वर नाथ का मुद्दा। हमने इसे हमेशा से उठाया है और आज भी उठाते हैं। क्या बाबा जलेश्वर नाथ का मंदिर फिर से जीर्णोद्धार होगा? वहाँ पे पोखरे की बात होती है, क्यों नहीं हो पाता, क्यों नहीं बन पाता, मैं आपसे जानना चाहूँगा। जहाँ तक मंदिर के जीर्णोद्धार की बात आप कर रहे जी। हैं, तो मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है, मतलब निर्माण हो चुका है, सुचारू रूप से मंदिर चल रहा है। अच्छा, सवाल पोखरे का है। पोखरे का है। सवाल पोखरे का है कि उस जलाशय को स्वच्छ करा करके चारों तरफ सीढ़ी चबूतरा बनाया जाए। वहाँ पे तो मुझे सबसे ज्यादा अतिक्रमण दिख जाता है सर, वहाँ पे जाते हैं। अतिक्रमण की बात जहाँ तक हाँ, है तो हाँ। प्रशासन का विषय है। हाँ। हम चेयरमैन बनेंगे हाँ। तो निश्चित प्रशासन से निवेदन करेंगे कि जो हमारे मंदिर का भूभाग होगा उसको अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। हाँ। मुक्त कराने के बाद जलाशय को स्वच्छ करा करके और चारों तरफ जैसे तालाब का स्वरूप होता है उसको कराया जाएगा, निश्चित हमारे एजेंडे में। अच्छा, एजेंडे में अभी हालांकि तय नहीं हुआ है, तमाम एजेंडे में है और निश्चित हम अगर सफलता मिली, जनता ने आशीर्वाद दिया तो निश्चित जो है कराया जाए। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल सर आता है, क्योंकि हमने मुद्दों की बात कर ली, अब आ जाते हैं बीजेपी पे, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा बीजेपी प्रत्याशी हैं, एक पार्टी के अंदर इतने ज़्यादा प्रत्याशी चाह रहे हैं कि वो आएँ, वो चुनाव लड़ें। उस बीच अपनी दावेदारी कैसे देखते हो आप, और क्या पार्टी विश्वास करेगी, कितना आपको लगता है? दरअसल बीजेपी आज सत्ता में है, हाँ। उसकी हनक और चमक चारों तरफ, चारों दिशाओं में कमल ही कमल चारों तरफ दिखाई दे रहा है। अच्छा। स्वाभाविक है, हमारे कार्यकर्ताओं की फौज बहुत बड़ी है। हाँ। भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। हाँ। तो आज कार्यकर्ताओं का टिकट का मांगना हाँ। उनका हक है। टिकट मांगने का अधिकार प्रत्येक कार्यकर्ताओं का है। एक लंबी लिस्ट है 2 दर्जन के आसपास जो नगर पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए दावेदारी उन्होंने कर रखी है। लेकिन हमारे बीच से कार्यकर्ता जो भी आएगा स्वागत है। हम कमल के लिए हैं, कमल खिलाने के लिए काम करेंगे और कमल यहाँ खिलेगा। 25 वर्षों बाद हमें विश्वास है, क्योंकि हमारी दावेदारी की, जहाँ तक आपने सवाल किया कि आप अपने को कैसे देखते हैं, तो हम एक पुराना साथी हैं भारतीय जनता पार्टी की, है, काफी दिनों से रहकर पार्टी की सेवा किया है, विभिन्न पदों पर रह के काम किया हूँ। इस नाते हमें विश्वास है अपने आप पर, अपने कर्मों के आधार पर, कि भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाएगी। मैं एक बार चारों तरफ दिखा दीजिए कि कितने लोगों की जनसंख्या यहाँ पे है, तमाम युवा भी यहाँ पे बैठे हैं। एक सवाल अंतिम ले लेते हैं सर, 3 चीजें ऐसी बता दीजिए जिसे जनता, बड़हलगंज की जनता के बीच में अगर मन में आया, वो आपको क्यों चुने। ये ऐसे 3 हमारे, मतलब 3 आप स्पष्ट कीजिए हमारे वीडियो पे। अंतिम सवाल है आपका, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि 3 ऐसे मुद्दे जिसकी वजह से जो सबसे अलग हैं आपके, और इसे अगर आप होंगे तो लाएंगे और बड़हलगंज की जनता आपको चुनेगी। इस 3, पहला मुद्दा मेरा भ्रष्टाचार मुक्त। मेरा पहला मुद्दा भ्रष्टाचार मुक्त। जैसे लोगों ने अब तक शोषण किया, खारिज दाखिला विरासत के नाम पर। तीसरा, आवासीय योजना में जो गरीब साथियों को, गरीब परिवार को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला ऐसे धनवान परिवार को, संपन्न परिवार को हम कतई ऐसा नहीं होने देंगे। ये तीनों मुद्दा हमारा जो है प्रमुख। तो आज हमारे साथ रविकृष्ण अग्रवाल जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी लोग यहाँ पे थे सबका हार्दिक धन्यवाद, और लगातार ऐसी चुनावी चौपाल चलती रहेगी। बहुत अच्छा लगा सर बात करके, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे फिर बात होगी अगर पार्टी ने विश्वास जताया तो ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहेंगे, आपके घर तक आपके मुद्दे पहुंचाते रहेंगे, और आपके जरूरी सवाल आप कमेंट में जरूर लिख जाइएगा। अगली बार जब किसी से मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे। कैमरे के पीछे अजय हैं और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत